देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा कुल बाजवा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी क़यादत कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। ये इजलास कल हुआ और इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की गई, ये जो टेररिज्म फैल रहा है इस हवाले से। ताहम तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि कौमी सलामती का इजलास मुल्की वजूद के लिए नहीं था, इस इजलास की इतनी अहमियत भी नहीं है। क्या कहा सलमान अकम राजा ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। होते तो हमें मौका देते ना, क्या मुश्किल बात है इमरान खान से एक मुलाकात करा देना, क्या कोई अना का मसला है ये? क्या अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन चाहती भी है या नहीं चाहती, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा डायलॉग्स के हक में बात की है और हुकूमत इस बार ऑपरेशन के हक में है। इस हवाले से मुसद्दिक मलिक ने जो कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का ये जो अभी उन्होंने कहा कि जंग कोई सलूशन नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम जंग लेकर उनकी दहलीज तक जाएंगे जो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहां जहां वो छिपे बैठे हैं उनके सहूलतकार जो हैं उनको हम रूट आउट करेंगे। वो कह रहे हैं जंग सलूशन नहीं है। तो आज शाम को वो बच्चा जिसने छाती पे गोली खानी है, शहीद होना है, जब वो जाएगा तो वो क्या सोच के जाएगा कि जंग सलूशन नहीं, मैं वैसे ही जा रहा हूं। अब मुबसरीन का ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को इस मामले पर सियासी नुकसान हो सकता है और लगता भी यही कि हुकूमत ने PTI को मुल्क दुश्मन करार देने का शायद फैसला कर लिया हो। मरियम औरंगजेब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी कुछ ही इसी तर्ज की थी। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्या कहते हैं, खुदा ना खास्ता क्या नारा है, खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, ये नारा है इनका। सवाल ये पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को पैसे नहीं मिलते कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सके। जी, आपने सुना मरियम औरंगजेब साहिबा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही थी। ये वजूहात थी कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार भी किया था। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के फैसले कर कौन रहा है। माजी में भी तहरीक इंसाफ ने चंद ऐसे फैसले किए थे जिनकी वजह से उन्हें आगे जाकर नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। क्या अब भी वही होने जा रहा है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मुझे ज्वाइन किया है सुखदेव साहब ने, सुखदेव हिमनानी साहब ने, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहमद उवैस साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PTI के, और राजा खुर्रम नवाज भी हमें ज्वाइन करेंगे MNA मुस्लिम लीग नून से। अब सुखदेव साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी और मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा कल कौमी सलामती कमेटी का जो है वो इजलास हुआ और मुल्क की जो सूरत हाल है, मजमूई दिफाई सूरत हाल, उस पर ब्रीफिंग भी दी गई, बातचीत भी की गई है। आप क्या समझते हैं कि हम बार बार बोल रहे थे और प्रोग्राम्स में जिक्र कर रहे थे कि माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मुल्क में जो है दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता या ये वाक़यात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब तक आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे, जब आप बैरूनी कुव्वतों से अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे, तब तक अपनी माशी स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दूसरी चीजें कैसे वो इंश्योर करेंगे। कल परसों ही 2 दिन पहले कहीं जो उनके शेख वकास हैं PTI के सेक्रेटरी जनरल, इनका ही बयान था कि जी अगर ऑपरेशन करना है, कोई वो एक्शन लेना है, तो आप पार्लियामेंट में इस चीज को लाए, आवाम के सामने डिस्कस करें। तो कल पार्लियामेंट में ले आए, तो ये लोग क्यों नहीं आए? ये आप अभी भी आपको मैं बताता चलूं, करंटली खैबर पख्तूनख्वा में 3 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है, अपर वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और टैंक में। तो कल जब इस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ PTI की हुकूमत है, अभी से नहीं 2013 से आज मतलब उसको 12 साल हो गए, 12 साल जहाँ पे इनकी हुकूमत है, कल इनके ही सूबे के 3 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था दहशतगर्दी की वजह से। तो कल खैबर पख्तूनख्वा के इन 3 जिलों में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, 4 दहशतगर्दी के जो है वाकयात हुए हैं। जिन्हें हमें एक फौजी हमारे थे, उनको किडनैप करने की कोशिश की, एक चेक पोस्ट को आग लगाने की कोशिश की गई, एक हमारे एहलकार थे मोटरवे पे, उनको शहीद करने की कोशिश की। 4 ऐसे वाकयात हुए। ये तो उनकी सीरियसनेस का लेवल है। आपने नवंबर में देखा कि नवंबर में जब ये खुर्रम का वाकया हो रहा था, तब इन्होंने वहां पे
पाराचनार उपक्रम में वहाँ जो है ध्यान देने की बजाय इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी। ये देखें, कल अगर इस्लाम इनकी जो डिमांड है इमरान खान को रिलीज करके पैरोल पे लाया भी सही, तो किस कैपेसिटी में अटेंड करते हैं? वो तो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली नहीं है, ना उनके पास कोई हुकूमती ओहदा है, तो किस कैपेसिटी में करते हैं? एक बात समझने की जरूरत है। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से अगर मैंडेट लेके आए हैं तो इनको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट दिया है। इनका काम था जो सूबा जहां से सीटें लेके आए हैं वो पूरा दहशतगर्दी की आग में भी लपटा हुआ है कि आके पार्लियामान में बैठते, अपने लोगों की नुमाइंदगी करते, वहां पे अपने खदशात रखते, अपने सूबे की सिक्योरिटी कंसर्न्स रखते। इन्होंने 2019 में जब भी आए थे वापस तालिबान को रिसेटल करवाया। अभी भी पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की जो लहर फैली हुई है, इनका कोई स्टांस है नहीं। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है तालिबानों या टीटीपी के हमलों से आए दिन हमले हो रहे होते हैं, फिर भी आप केपी के सीएम साहब के बयान सुने हो, कितने नॉन सीरियस और अगेंस्ट स्टेट पॉलिसी होते हैं कि जी अफगान मुहाजिरिन के हवाले से, या कभी वो कहते हैं मैं जरगा बना रहा हूँ तो मैं खुद जा रहा हूँ उनसे बात करने। ये तो अपने आप को मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझते। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो इनको हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये पार्टी जो है उनकी कल्ट फॉलोइंग जिन्होंने बना ली है, रियासत से बड़ा कर दिया उन्होंने इमरान खान को, तो उनको कौमी दायरे में वापस आना चाहिए। मुल्क आप देख लें पिछले 4 सालों से आपका कौन सा ऐसा दिन है कि जब मुल्क में आपके हमले नहीं हुए? बलूचिस्तान में, केपी में, अदरवाइज कराची में, बीएलए की तरफ से देख लें, टीटीपी की तरफ देख लें, इतने वाकयात हो रहे हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी जो फॉरेन अग्रेशन जो है, बॉर्डर्स पे चीजें हो रही हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। आज जाके हमारा तुर्कम बॉर्डर खुला है अफगानिस्तान के साथ, जो इश्यू चल रहा था 27 दिन से वो बंद था। तो आजकल जो हालात चल रहे हैं उनको चाहिए थोड़ा सीरियस लें इस चीजों को। ये इमरान खान वाला पैटर्न ना दोहराएं कि जब इमरान खान होते थे वजीर आजम तब वो कश्मीर जब उसको ऑक्यूपाई कर लिया, वहां पे टेरिटरी डिक्लेयर कर लिया इंडिया ने, तब उसकी मीटिंग में नहीं आ रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी वहां पे जो अभिनंदन वाला वाकया हुआ, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हो गई, उस नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में नहीं आ रहे। तालिबानों वाली जो रिसेटलमेंट पॉलिसी थी उसके हवाले से पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे। तो ये दोबारा वो चीजें ना दोहराएं। अगर ये मुहब्बे वतन है तो उनको अपने आप को दूर रख के पाकिस्तान को, रियासत को बाला तक करना पड़ेगा। ये बड़ा अफसोसनाक कल जिन्होंने हरकत की है। ठीक है, राजा खुर्रम नवाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैंने मुस्लिम लीग नून से। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब, ये बताइएगा कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर सब शरीक थे सिवाय पीटीआई के, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इतना बड़ा मसला है ये टेररिज्म का, और इतनी ज़्यादा ये वेव तेज़ी से फैल रही है और इतना रोज़ाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है, तो इस इजलास से कितना फ़ायदा होगा? आपको लगता है कोई पॉलिसी बन सकेगी आगे के लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए जी, कल जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ उसमें तमाम जो बड़ी जमातें हैं उन्होंने शिरकत की, और ख़ास एक पीटीआई के अलावा मेरे ख्याल में हम सब सियासी जमातों को, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सियासी जमातों को मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब मुल्क के अंदर ऐसी कोई भी इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है, जो माहौल दहशतगर्दों ने बनाया हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए हम तमाम पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। और उसमें तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क है तो ये हम सियासत कर सकते हैं। तो कल जो जिस तरह आपने बताया कि पीटीआई ने मेरे ख्याल में इसमें ना शिरकत करके अपना सियासी नुकसान किया है। और आज जिस तरह आपने पहले 2 लोगों की सलमान अकरम राजा साहब की भी बात सुनाई, ये देखें कि वो लोग जो मुल्क की खातिर, वो नौजवान जो मुल्क की खातिर शहादतें दे रहे हैं, हम अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, ये कौम खड़ी नहीं होगी, तो ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिल के उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और हमें पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों को बैठना भी चाहिए था, और बैठ के तो ये हमें ये फैसला करना चाहिए कि हमने इन दहशतगर्दों को इस मुल्क से निकालना है, उनका कला कमा करना है, या सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर हमने पॉलिटिक्स करनी है। देखें, ये ऐसी दहशतगर्दी की जो जिस तरह कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस वाला ये इतना वाक़या हुआ, तो उसमें हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए। आज जिस तरह अभी एक मेरे भाई बता रहे थे कि केपी के 3 सूबों में कर्फ्यू नाफिज है, तो अगर आज हम सारे लोग मिल के बैठेंगे नहीं और ये कौम को, हम सारी कौम को इस इशू के ऊपर इकट्ठा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे
हमें नुकसान होगा और उस मुल्क को नुकसान होगा। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज की मेरे ख्याल में उनकी सियासत को नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठे हों और ये जो मैं की सियासत है उससे निकल के मुल्क का सोचना चाहिए, और मुल्क के लिए ही हम सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सारी जमातें। तो उसमें मेरे ख्याल में हम लोगों को सारों को इकट्ठा भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सियासी नुकसान किया है पीटीआई ने ना शामिल होकर। ठीक है, अहमद वैस साहब, आप क्या कहते हैं? आपकी जमात शरीक नहीं हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा धचका भी है, फिर नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएगा आप लोगों को बात सुनाने के लिए? हुकूमत की तरफ से, दूसरी सियासी जमातों की तरफ से एक मौका मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने गुफ्तगू सुनी है। देखिए, ये इतना पेचीदा और खतरनाक किस्म की सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं। इसको बहुत ठंडे दिल से सोच विचार करके और प्लानिंग को देखना है कि दुश्मन की प्लानिंग क्या है। ना सिर्फ कि आप एक जब टेररिज्म का नाम ले और जी हमने हमला कर देना है, उनको मार देना और खत्म कर देना है, इस तरह से मामला हल नहीं हुआ करते। आप हर बड़ी तनकीदी नजर आपको हालात के ऊपर और वाकयात के ऊपर जब तक नहीं होगी, तब जब तक आप कोई सही नतीजा नहीं निकाल सकेंगे, और जब तक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी कि इससे मुस्तकबिल में क्या गेन आपको हो सकता है या क्या नुकसान आपको हो सकता है, ये सारी आस्पेक्ट को देखना होता है। तो मैं आपके सामने एक अर्ज करूंगा। देखिए, अगर इस नुक्ते नजर से आप देखते हैं सूरत हाल को, तो आप पहले तो यहाँ आइए कि ये इतनी एकदम से ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो है, ये एक्टिवेट जो इतनी तेजी से हुई है, ये कब से हुई है? ये सबसे पहला सवाल तो हमारे सामने ये है, और क्यों हुई? तो देखिए, इसका जवाब आपने तो सोचा है ना इतना कि भाई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, डायलॉग्स की बात करती है आपकी जमात, अब हमें सोचना चाहिए आपने कहा। तो फिर देखिए, इस तरह ये वो नहीं है कि नहीं होना। सवाल ये है कि जब टेररिस्ट एक्टिविटी होगी तो वो ऑपरेशन तो होगा, वो तो उसका एक रद्द अमल है ना। देखिए, एक एक्शन है, एक उसका रिएक्शन है जी। एक जो एक कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें उससे आगे भी जाके सोचना कि नहीं सोचना कि ये अगर ऐसे होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और हम आगे हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से कोलैप्स है। तो हम अगर यही सिलसिला कैदी आउट होता गया कि वो आ रहे हैं और हम उनको मार रहे हैं, और उसमें आपको पता है कि जब मूवमेंट होती है फौज की, तो ये कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा नुकसान होता है इसके अंदर, और बड़ा पैसा खर्च होता है। जब तक प्लानिंग के बगैर अगर चलेंगे कि जी आए और हमने मारना शुरू कर दिया, फिर वो सिलसिला रहा, तो ये एंडलेस नहीं। तो प्लानिंग तो की गई है ना अहमद वैस साहब, तभी तो इजलास हुआ है, उसमें ब्रीफिंग भी दी गई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सुनिए, अगर आप थोड़ी सी देर को मुझे सुन लें, उसके बाद अगर सवालात करेंगी तो कुछ किसी नतीजे पे शायद आप भी पहुंच जाएंगी, या मैं भी आपको बताने के काबिल होऊंगा बात। जी जी। तो मैं आपके सामने बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, ये मैंने पहले आपको कहा कि ये वो क्रिटिकल टाइम देखिए कि ये एकदम से हमले क्यों एकदम से शुरू हुए। आप पिछले 10 साल चले जाइए, ये अनवरुल्लाह काकर साहब की जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इससे पीछे 10 साल चले जाए तो आपको कहीं पे पुरसकून माहौल है, कभी इसका कोई छोटी मोटी बात हुई, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। ये उसके बाद एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि अनवरुल्लाह काकर ने बगैर किसी मैंडेट के, बगैर किसी अथॉरिटी के उसने कहा कि सारे अफगानियों को निकल जाओ। ये इतना सेंसिटिव इशू था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती, यही गवर्नमेंट बनी है, जो गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आके बनती, वो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान से बाकायदा नेगोशिएशन का आगाज करती, उनसे तरीकेकार वजह करती, और इनके इवैक्यूएशन का एक प्रोसेस में आती, और फिर उनको निकाला जाता। तो लोग यहाँ 20 साल से, तो इमरान खान ने तो नहीं दिखाए थे ये लोग यहाँ पर, ये तो पिछले 20 साल से बैठे हुए यहाँ पर नहीं। और इंटरनेशनल अब मैं कुछ अर्ज कर सकती हूँ अहमद वैस साहब? हाँ जी, मैंने कहा मैं अब कुछ अर्ज करूँ आपसे।
जी, मैं ये कह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि पहले अफगानिस्तान के पास जाते, उनसे निगोशिएशन करते, बात करते। हमारे मुल्क की अपनी सोवेरेनिटी है ना, अपनी सलामती है, तो क्या हमें ज़रूरी है कि हम, अगर हमारा नेबर ख़राब है और वो जो है वो हमले कर रहा है या उसके पास असलहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो अमेरिका बैठा रहा, जब इनखला हुआ इतने हथियार थे उसके पास, तो हमें तो ये सोचना चाहिए था कि ये हथियार हम पे यूज हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी फ्रेंडली हुकूमत तो नहीं रही ना अफगानिस्तान के साथ हमारी, हमेशा से वहां से हमला होता रहा है। तो अभी भी हम, आपकी गवर्नमेंट ने निगोशिएशन की थी, मेरा सवाल पूरा देखिए, मैं आपको मेरा सवाल पूरा सुन लेना सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अगर मैंने आपको पूरा मौका दिया, मेरा सवाल पूरा होने दें। मैं ये कह रही थी कि इमरान खान साहब ने पहले जो है वो तालिबान से बात की, उस वक्त गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है। आप लोगों का जब दौर था उसमें ये हमले रुके भी, हमने देखा भी, लेकिन फौजी ऑपरेशंस तब भी हुए, तब जाके चीज़ें जो है वो काबू में आई दहशतगर्दों की। क्या आप BLA को बिठा के उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? आप समझते हैं ये बात मानेंगे? नहीं मानूंगा। मैं ये कहूंगा आपको कि ये दो एस्पेक्ट है ना, KPK के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज और नेचर की हैं, और जो बलोचिस्तान में है उनकी नेचर और है। और आप वहां की जब बात करते हैं और यहाँ की अब बात करते हैं, इनको अलग अलग है। वहां BSF वहां पे जो है ना, जो बलोचिस्तान जो नेशनल आर्मी बनी हुई है वहां पर, जो उन्होंने बनाई है, और वो जिसके लिए वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, लिबरेशन आर्मी जो बनी हुई है उनकी, देखिए उसको मीट करने का एक ही तरीका है, और सबसे वर्ल्ड रिकॉग्नाइज तरीका मैं आपको बताऊं कि जब तक आवाम और हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठे होकर मुकाबला करेंगे तो टेररिज्म को तभी पकड़ा जाता है। अगर आवाम जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी की फेवर में होंगे या इंडिफरेंट एटीट्यूड रखेंगे, और हुकूमत एक और पेज के ऊपर है और आवाम जो है वो दूसरे पेज पे है, तो फिर उनको वो तकवीयत मिलेगी और उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, आवाम से मुराद आपकी बलूचिस्तान के लोगों की है या पूरे पाकिस्तान की है? मैं बलूचिस्तान की अभी बात कर रहा हूँ। देखिए, सुन लीजिए जरा मुझे। बलूचिस्तान के अंदर आपने ये हालात वहां काफी देर से खराब थे, बढ़ते गए। जब ये इलेक्शन हुए तो अगर कोई सेंसेबल लोग हुकूमत कराने वाले होते और इंतखाब कराने वाले होते, तो सारे मुल्क में इलेक्शन ठीक हुए, उनको छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान में खास ख्याल रखा जाता कि यहाँ पे बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं, ताकि लीडरशिप जो इलेक्ट होके आएगी वो लीडरशिप जो है वो सही मानो। ठीक है, सुखदेव साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी है अहमद अवैस साहब की, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो टेररिज्म को किस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना टेररिज्म मैंने पढ़ा है उस हिसाब से टेररिज्म की यूनाइटेड नेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन सिंपली बताऊं कि टेररिज्म वो है कि जब कॉम्बैटेंट यानी कि जो असला बरदार लोग हैं, असला उठा के नॉन कॉम्बैटेंट यानी सिविलियंस के खिलाफ जो है वो फायरिंग करते हैं, उनको मारते हैं, उन्हें यरगमाल बनाते हैं, तो वो टेररिज्म कहलाता है। मेरे ख्याल से वो कोई और डेफिनेशन बता रहे हैं जो मुझे शायद समझ नहीं आ रही। उनका दरअसल मसला ये था, हमारे तो सीनियर है, उनका मसला ये है, वो टेररिज्म का जो मामला है पाकिस्तान में उसको एक आंख से देख के उसी से डिफाइन कर रहे हैं, दूसरी आंख उनकी जो खैर पख्तूनख्वा में होनी चाहिए वहां पर उनकी नहीं जा रही। बिल्कुल, मैंने पूछना था सवाल, वो मैं पूछ नहीं सकी जी, वो उनका थोड़ा मसला है, तो उनको शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए, दो चीज होती है, एक टेररिज्म, एक पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म जब हम बात करते हैं कि जब आपने जैसे बात की हथियार उठा लेते हैं या रियासत के अगेंस्ट आ जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट फिर रियासत ऑपरेशन करती है, जैसे आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, कल NSC में हुआ कि काइनेटिक ऑपरेशन, ताकि उनको हम जो है फौरी वो काउंटर करें। दूसरी होती है पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म, जो भी ये जमातें हैं जो हथियार उठा रही हैं, फिर वो जो सियासत करते हैं इस चीज़ पे, रिक्रूटमेंट करती हैं, लोगों को रिक्रूट करवाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके वहाँ पे पूरे सूबे से या दूसरे शहरों से, वो पॉलिटिक्स ऑफ टेररिज्म वो एक अलग चीज़ है। दोनों को आपको दूसरे दो अलग पहलू से देखना पड़ेगा। काइनेटिक नॉन काइनेटिक यही चीज़ है जो कल डिस्कस होनी थी बात, पर ये वहाँ पे आए नहीं। ये जो है पता नहीं क्यों जानबूझ के खैबर पख्तूनख्वा के हालात डिस्कस नहीं करना चाह रहे, वहाँ पे 3 जिलों में कर्फ्यू क्यों लगा है वो डिस्कस नहीं करना चाह रहे, या इनकी जो रीसेटलमेंट की पॉलिसी जिसने, देखिए ना, एक चीज समझनी पड़ेगी। अब बन गए नेक्सस, TTP, BLA,
ये दोनों मिलके रियासत के अगेंस्ट आ गई हैं। पीछे इन दोनों के आ गई आपकी फॉरेन पावर्स दैट में भी आप नाम ले, उनका ना ले, काफी स्टेक होल्डर्स। इन्होंने जो नेक्सस बना दिया ना आपके दो बॉर्डर्स, दो सूबे, और पीछे से सारा आ रहा है, उसके बावजूद ये जो है तालिबान की वकालत करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई आपने से बात की गुड तालिबान, बैड तालिबान। फिर अभी से नहीं, हुकूमत में आने से पहले से ये तालिबान की जो है वकालत कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी इनके साथ मुखालफत होती है कि आप रियासत से बढ़ा के किसी और को क्यों रखते हैं। कभी ये तालिबान को रख देते हैं, कभी ये इमरान खान को रख देते हैं। ये इनकी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। आप अगर एक चीज नोट करें, पिछले एक हफ्ते में इनका एक बयानिया नहीं रहा। कभी कहते हैं अब हम अफगानिस्तान से बात करेंगे केपी गवर्नमेंट जाके, कभी कहते हैं हम ऑपरेशन का अगेंस्ट इसको पार्लियामान में लाएं। जब पार्लियामान में लाते कहते नहीं, जब पब्लिक से डिस्कस करें। पब्लिक से क्या, आप अवामी मैंडेट लेके आए हैं, अवाम की नुमाइंदगी आपने करनी। आप आए ना वहाँ पे पार्लियामान में, बताएं अवाम क्या सोच रही है, अवाम की आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी क्या पोजीशन है, आपको क्या क्रिटिसिज्म है। अब जलसे तो नहीं होंगे ना, ये लोग जलसे करेंगे, अवाम से पूछेंगे ऑपरेशन हो या ना हो। जाहिर सी बात है, अगर किसी ग्रोह ने, किसी ग्रुप ने, किसी फर्द ने रास्ते अगेंस्ट आर्म्स उठाए हुए हैं, कल को मैं भी इस चीज का शिकार हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, हमारे जो सीनियर बैठे होते हैं ये भी हो सकते हैं। तो उसको टैकल तो करना है। पर ये अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले अर्ज किया था, ये दहशतगर्दी को एक आंख से दिखते हैं, रियासती मफादात से ज्यादा एक फर्द के मफादात को, उसकी आज़ादी को देखते हैं। बड़ी बेतुकी बात की, पैरोल पे उनको रिहा करके ले आए आप, उसमें नेशनल असेंबली में क्यों ले आए। एक बंदा है जेल में है, अगर आपने आए अपनी सियासत पार्लियामान के दरवाजे पे छोड़ के, आप अपने अवाम की, जिनके वोट आप कहते हैं ना, ये लोग क्लेम करते हैं हम हकीकी नुमाइंदे हैं, हम वोट लेके आए हैं, ये कहते हैं कि हम जो है ये सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, अगर है, अगर उनको वोट मिले तो आए उन लोगों की, जिन लोगों ने उनको वोट किया उनकी नुमाइंदगी तो करें। उन लोगों के साथ अभी जुल्म क्यों कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको वोट किया उनकी आप नुमाइंदगी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आप बताइएगा मुझे कि आपने भी गुफ्तगू सुनी, सुखदेव साहब की भी सुनी है, अहमद उवैस साहब की भी गुफ्तगू सुनी इसी पॉइंट पे। यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। दो सूबे हैं केपी और बलूचिस्तान, दोनों के बॉर्डर जो हैं वो इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों से लगते हैं। फिर इनका नेक्सस, जैसे कि सुखदेव साहब ने बताया कि एक नेक्सस बन गया हुआ है, और हम देख रहे हैं BLA भी कार्रवाई कर रहा है, TTP भी कार्रवाई कर रहा है। TTP में से उनको आर्म्स एमिनेशन भी दे रहा है, यहाँ तक भी बात हुई है कि इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। एक तो हम इस बात पे इथनिसिटी की बात भी कर लेते हैं कि लसानी बुनियादों पे फ़रोग़ दिया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, मजहबी बुनियादों पे फ़रोग़ दिया जा रहा है जो है KP के अंदर। तो अगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन की बात होती है तो वो दुरुस्त है या नहीं है। अहमद उवैस साहब कहते हैं डायलॉग्स होने चाहिए। देखिए जी, सबसे पहली बात है जो अहमद उवैस साहब ने बात की कि डायलॉग किससे किए जाए। वो जो पहाड़ों के अंदर छुपे हुए हैं हमारे जो मासूम शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको उनकी मासूम जानों का के ऊपर हमले करके उनको शहीद कर रहे हैं, हमारे नोटिस के लोगों को शहीद कर रहे हैं, तो उनसे डायलॉग नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में उनके खिलाफ तो ऑपरेशन ही होना चाहिए। और ये खुद PTI के गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कि जहाँ भी ऐसी कोई दहशतगर्दी होती थी तो उसके खिलाफ ऑपरेशन होता था। और हमेशा दहशतगर्द जो हैं, जो हमारे मुल्क की जिन जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारे मुल्क के आम शहरियों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो हम उनके आगे हाथ बांध के ये खड़े नहीं हो सकते कि हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं। और मेरे ख्याल में उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और यही वो टाइम है कि हम तमाम सियासी जमातों को, पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और करनी चाहिए। और जिस तरह कल पार्लियामेंट के अंदर, ये खुद पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, शोर शराबा करते हैं, तकरीरें करते हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना चाहिए, सारा कुछ। जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है तो फिर ये आते नहीं है उसमें। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की कौम इन चीज़ों को देख रही है। और मेरे ख्याल में मैं फिर से यही कहूँगा कि ये जो हकीकी अवामी नुमाइंदगी होती है, ये आज पिछले एक साल से इन्होंने कभी भी असम्बली की बात नहीं की, ना इस मुल्क की बात की, ना इस मुल्क की कोई अवाम के लिए कोई कानून साजी की। तो हमें तो ज़ाहिर बात है कि इस फोरम पे कल ये सारा कौमी सलामती का इजलास हुआ, उसमें जो फैसले हुए और उसमें यही है कि हमने इन दहशत गर्दों का बहैसियत एक कौम हमने मुकाबला करना है और इनका कला कुमा करना है और अपने मुल्क को के अंदर से इनको, ना सिर्फ इस मुल्क से इनको भगाना है
बल्कि जहां पे भी मेरे ख्याल में मिले पाकिस्तान की कौम आज ये पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी आंखों के साथ खड़ी, और मेरे ख्याल में हम सब पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होना चाहिए। ये देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत हमारे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी फर्ज बनता है, आर्म फोर्सेस का भी फर्ज बनता है, लेकिन हमने आर्म फोर्सेस के उन नौजवानों को सबकी भी देनी है, उनकी हौसला अफजाई भी करनी है कि हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी है इनके साथ लड़ने के लिए, और इंशाल्लाह ये कौम जरूर जीतेगी। और ये दहशतगर्द इंशाल्लाह, पहले भी आपको पता है जितने भी ऑपरेशन हुए दहशतगर्दी के खिलाफ वो कामयाब हुए, और इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगा। ठीक है, अहमद उवैस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बात मेरी सुनती नहीं, बीच में बंद कर देती है, इस तरह ये मामला नहीं सर, वो लाइन कट गई थी मेरा ख्याल से, उन्होंने रिकनेक्ट किया होगा आपको, आपकी फिर लाइन ड्रॉप हो गई है मेरे ख्याल से। चेक कर ले प्रोड्यूसर साहब। अहमद उवैस साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी, आप फरमाएं। आप देखिए, अगर जिस अंदाज में ये इजहार ख्याल हो रहा है और गुफ्तगू चल रही है, हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, ये किसने कहा है? मैंने कब कहा है कि वो जो देश के घर आके अटैक करते हैं उनसे नेगोशिएशन करो? मैंने कहा है कि जो हुकूमत अफगानिस्तान की है, जिसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनसे हमें अप्रोच करना चाहिए, और हमारी बाकायदा एक पॉलिटिकल टीम हेडेड बाई एक्स प्राइम मिनिस्टर उनकी हुकूमत से जाके बात करेगा कि आपकी सरजमीन जो है इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, आपकी हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। और आप देखिए, कभी अभी हिस्ट्री को उठा के देखें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कितना फेवर की हुई है, कभी इसको गौर करें। 10 साल की जंग तो इकट्ठी लड़ी, उससे पहले 71 की जंग हुई इंडिया के साथ, 65 की जंग हुई इंडिया के साथ। किसी मगरबी बॉर्डर से कभी किसी अफगानिस्तान की तरफ से कोई एक भी जो है टेररिस्ट अटैक हुआ जंग के दौरान में? नहीं हुआ। अब इंडिया ये सारा हरकत जो कर रहा है, हम इंडिया को बड़ी जमा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं टेररिस्ट आ रहे हैं उनको उनके साथ हम मारेंगे और खत्म कर देंगे। वो खत्म तो नहीं होंगे, वो आते जाएंगे, आप इस्तेमाल होते जाएंगे और आप फंसते चले जाएंगे वहां पर। अच्छा। अफगानिस्तान वो सरजमीन है कि जिसमें 2 बड़ी सुपर पावर वहां पे आई और फंस गए आके। ये इंडिया अब हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और ये प्लान हो रहा है कि हम वहां फंस जाए, उसके बाद वो मशरकी बॉर्डर के ऊपर फौजें लेकर आएगा, और मगरबी बॉर्डर से हमारे पर टेररिस्ट अटैक होंगे, और हम सैंडविच करके मार देंगे वो। नहीं, आप समझ नहीं रहे, हालात इतने खतरनाक है। नहीं, मैं बिल्कुल समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं? बात कर रहा हूँ कि ये इस वक्त है, आपने जो टेररिस्ट अटैक होता है उसके तो सख्ती से निपटे हम। अच्छा, लेकिन हमें एक स्टेप आगे लेना है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की। बिल्कुल, और ये बात मेंशन की गई है ना, अफगानिस्तान हुकूमत को 2 से 3 दफा दफ्तर खारजा ने भी, वैसे भी गवर्नमेंट तक उनकी अप्रोच की गई है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने यकीन दहानी कराई, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर बात होनी चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दफ्तर खारजा है तो एक फॉर्मेलिटी है। मैं हुकूमत की भी बात कर रही हूँ कि उनकी हुकूमत से बात हुई, उनकी हुकूमत ने ये कहा था कुछ अर्से पहले कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो अहमियत नहीं होगी इसकी, ये हुकूमत जिस वक्त हुकूमत के लेवल के ऊपर बात होगी। अच्छा, मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें अहमद उवैस साहब। आपको लगता है कि इस वक्त जो जमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, और वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसके बैक पे कौन है? सुखदेव साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? मैंने इनकी बातें सुनी, बिल्कुल मैं कमेंट करना चाहूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये इनका तारुफ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल की तरह निकाल देना। ये शायद अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज नहीं देखते। डेली आए दिन हमारे जो उनके साथ चेक पोस्टों पे, तोरखम बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डर्स पे इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही होती है, आए दिन जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे तो उसमें हमारे उनके साथ जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है शायद उसको फॉलो नहीं करते। ये इनका यही तो मसला है, इनका समझ नहीं आता। अब जैसे बात करें डायलॉग होना चाहिए, पना होनी चाहिए, इस तरह की चीजें करें। आ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, वहां पे आके चीज रख लेते। वहां पे इसलिए इन्होंने कंडीशनल क्यों कर दिया कि इमरान खान आएगा तो ठीक है, इमरान खान नहीं आएगा तो हम बात ही नहीं करेंगे। इनका यही तो मसला है, इनका कोई मौक़िफ़ एक नहीं है, इनकी कोई एक लाइन नहीं है।
ये अपने आप को इतना इन लोगों ने डाउटफुल कर दिया कि इनकी हुबुल वतनी पे हमें अभी जो है शक होना शुरू हो गया मादरत के साथ। अभी इन्होंने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान को इंगेज करे, कभी कहते हैं हम खुद जरगा लेके जा रहे हैं, पर कभी तक इन्होंने तालिबान को, टीटीपी को प्रॉपरली खुल के इमरान खान साहब ने कंडेम नहीं किया। ये तो उनको शहीद करार देते थे मादरत के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो इनका वो मुझे तो एटलीस्ट समझ नहीं आता ये किस साइड पे है, बॉर्डर किस साइड पे है, बॉर्डर उस साइड पे है। इनके अपने सूबे में जहाँ पे इनकी 14-15 साल से हुकूमत है, वहां पे अभी से नहीं, मतलब पिछले 3-4-5 सालों से आप हालात देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आए दिन वाकयात, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लोग शहीद हो रहे होते हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे होते हैं, पुलिस वाले बने। जैसे आपको अर्ज के कल जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, 4 दहशतगर्दी के वहां पर वाकयात हो गए उन अजला में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। इनके सूबे के 3 अजला में कर्फ्यू लगा हुआ, फिर भी कहेंगे नहीं ऑल इज गुड, आप चलते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, तालिबान के साथ उनको अच्छा बोलते हैं, सुखदेव साहब, मुझे एक होता। चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, मेरी नाकिस मालूमात की वजह से शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन ये कई दफ्तर खारजा के अलावा भी हुकूमत टू हुकूमत, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम बात करें, तो ये अफगानिस्तान से बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, और उन्होंने कहा था कि वो अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए। पर नेवरदलेस उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है। एक नहीं, बयानी लेकिन के ये हद हुई तक थी ना बात, तो ये रिकॉर्ड में है ना। टाइम एंड अगेन हो रही होती है, जब भी कोई वाकया होता है उसके बाद भी, उससे पहले भी, बाकी के वक्त भी बात होती है, पर उनकी जो ये बयान है या उनकी जो रेटरिक है वो एक्शन में तब्दील नहीं हो रहा। आप खुद देख रहे हैं कि उनकी जमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, टेररिस्ट यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते हैं, यहाँ पे अपनी कार्रवाइयां पूरी करके वापस चले जाते हैं। तो ये इशू तो है, जाहिर सी बात, इतना बड़ा बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, हजारों किलोमीटर में, आप सबको फेंस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अफगान रजीम जो है, अफगान गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं होगी। पाकिस्तान अकेला तो नहीं कर सकता ना सारे बॉर्डर कंट्रोल, 2000 किलोमीटर जाए बड़ा आपका बॉर्डर है, वहां पे आप सारा उसको फेंस तो नहीं कर सकते ना, उसको आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और थोड़ा सख्ती से बात करनी पड़ेगी अगर वो। लेकिन इन्होंने बात की अफगानिस्तान से, हमें कोई तालिबान से मसला नहीं, उन्होंने इतनी हमारे सपोर्ट की, उन्होंने हमारे की, हमने उनकी की है। 30 लाख से जाहिर इमिग्रेंट्स अफगान मुहाजिरीन, उनको हमने यहाँ पे पनाह दी, 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, 20-25 साल से ज्यादा अपनी पूरी जो पाकिस्तानी लोगों का हक था एम्प्लॉयमेंट में, दूसरी चीजों में, सारा उठा के उनको दे दिया और पॉपुलेशन बर्डन हमने ऊपर कर लिया। अगर अब हम कह रहे हैं कि हमारे को हालात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जिसने इतने रेफ्यूजीज को जो है पनाह दी, फिर उनको फैसिलिटेट किया, उनको अपना शहरी बनाया। अगर आपकी हुकूमत वहां पे भी कायम हो गई है, आपका मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारा मुल्क में भी वो कैपेसिटी नहीं है, और हम कह रहे हैं आपको लीगल तरीके से वापस चले जाए, तो उसमें गलत क्या है? क्या अमेरिका इमिग्रेशन पॉलिसीज अपनी नहीं बनाता, इटली नहीं बनाता, यूके नहीं बनाता, इंडिया नहीं बनाता, बांग्लादेश नहीं बनाता? सुखदेव साहब, आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगी, मैं 1 मिनट के लिए मैं राजा खुर्रम नवाज साहब के पास जाऊंगी। राजा साहब, मुझे ये बताइएगा, अहमद ओवैस साहब ने बड़ी डिटेल में बताया, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हालात बहुत नाजुक हैं, आप लोग नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी का इजलास हुआ है वो इतनी अहम इसलिए नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान से डायलॉग ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम तालिबान को मारने लग गए या BLA भी क्योंकि नेक्सस बन चुका है, अगर हम इस तरफ इंगेज हो गए, फौज इस तरफ इंगेज हो गई, तो दूसरी तरफ से भारत हमला कर देगा। तो क्या अब नेशनल सिक्योरिटी के जो इजलास था उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई थी? देखो जी, ये मतलब ये मुझे समझ नहीं लगती कि ये किस किस्म की बातें करते हैं कि इंडिया हमला कर देगा, तो इंडिया के डर से या मतलब हम इन दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दें अपने मुल्क में, और उनको ये शायद पता नहीं है कि ये जितनी भी फंडिंग है वो इंडिया ही कर रहा है दहशतगर्दों को, और दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए हमें ये एक्शन जरूर करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये बार बार बात करें कि अफगानिस्तान देखें, अफगानिस्तान को बार बार फॉरेन ऑफिस के जरिए और मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर जो वफूद की मीटिंग्स होती हैं उसमें बार बार ये बात कही गई कि उन्होंने दोहा के अंदर जो डायलॉग के अंदर ये इंश्योर किया था कि उनकी जमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आज उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जितने भी दहशतगर्द हैं, जितनी भी फंडिंग हो रही है वो सारी की सारी थ्रू अफगानिस्तान हो रही है। जितने भी दहशतगर्द हैं वो छुपे हुए अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो हम तो उनको बार बार कह रहे हैं, और हमें देखें अफगानिस्तान का जो इस वक्त आज वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट है, और पिछले जब से रशिया के साथ जब से उनकी लड़ाई शुरू हुई उस वक्त से लेके आज दिन तक हमने अपने को मुसलमान भाई समझा है, अफगानियों को, उन अफगानियों को हमने अपने मुल्क में रखा है। लेकिन आज देखें रेफ्यूजीज को
अमेरिका जैसे मुल्कों में नहीं रहने दिया जा रहा, यूरोप के अंदर नहीं रहने दिया जा रहा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीजें। और हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे अपने शहरियों को मारा जा रहा हो, हमारे हर शहर के अंदर बम धमाके हो रहे हो, जिनका कोई डाटा ना हो। तो हमने तो ये कहना है कि अफगानिस्तान के जितने भी शहरी हैं पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे थे, जिनको हमने पिछले 40 सालों से उनकी सेवा की, तो अब उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर अब एक गवर्नमेंट है, वहां पे कोई इस वक्त जंग नहीं हो रही, अमेरिका निकल गया है। तो खुदा के लिए हमारी जान छोड़ें और अपने मुल्क में जाएं। और हमारे ये डायलॉग भी उनके साथ होते हैं कि अपनी जमीन को सिक्योर करें और उनकी जमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जो दहशतगर्द वहां पे छुपे हुए हैं, उनके ऊपर वो कंट्रोल करें। और दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और उनको पाया तकमील, उनको जो भी मतलब उनके साथ हमें करना पड़े हमें करना चाहिए। और अपने मुल्क को, अपनी मुल्क की सरहदों को और अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए ये ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अहमद उवैस साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ जी। अच्छा, एक श्लोक है ना, कुछ अर्सा मैंने अमेरिका में भी काम किया है, यहाँ भी हुकूमत के इदारों के साथ भी जो है वो काम किया है, और हमारी बड़ी एक क्लियर और बड़ी जो स्टेटमेंट है दहशतगर्दों के लिए कि वी डोंट निगोशिएट विद टेररिस्ट। तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि निगोशिएशंस हो? बस जो आप आज का आपका कंक्लूड होता नजर आ रहा है टॉक शो में, तो वो तो हम तो गद्दार है ना, इसलिए कहते हैं। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा जो आपकी डिस्कशन चल रही है ना, उसको अगर सामने रखें जी जी, तो उसका तो कंक्लूजन यही है कि हम लोग गद्दार हैं, इसलिए चाहते हैं। नहीं तो देखें, मैंने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दिया था। आप सुनना चाहते हैं, पूरी बात जिसमें वो ड्रॉप हो जाती है और फिर वो बात शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि ये इसकी सेंसिटिविटी को अंदाजा नहीं कर रहे हैं, ये उलझा रहे हैं, पाकिस्तान को फंसा रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग आ जाते नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के अंदर और वहां आके अब अपनी जो रिजर्वेशंस थी वो रखते, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता? आप वहां अगर बैठ के ये कहते कि भाई बलोचिस्तान में बलोची जो है वो नाराज है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, मिसिंग पर्सन है, वटएवर जो भी इश्यू है, तो वो सुना जाता ना। सुने मेरी बात सुने, हमने तो कहा था कि भाई हम आ रहे हैं और उसके लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी, हमें क्या बातचीत करनी है, वो हम इमरान खान से डिस्कस कर लें। नहीं करने दिया, इसलिए हम नहीं आए। अगर इनकी नीयत होती तो वहाँ ये कौन सी प्रॉब्लम थी, रोज मिलते थे, हम जाके उनसे 1-2 घंटे मिल लेते और उसके बाद हम आते वहां पर। नहीं आने दिया इन्होंने। अच्छा, फर्ज करें कि अभी इमरान खान साहब जेल में हैं, उन पे मुकदमा चल रहे हैं, 1 मिनट के लिए फर्ज हम ये कर लेते हैं, आप तो मुश्किल होगा आपके लिए, अगर हम उनको एक साइड पे रख के आप लोगों से बात करें एज ए पॉलिटिशियन और हम पूछें कि मुल्क की सलामती के लिए क्या आप शरीक होंगे किसी इजलास में दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, तो आप आएंगे? बिल्कुल, जब जिस वक्त प्रॉपर तरीके से बुलाएंगे, प्रॉपर तरीके से कोई मामला होंगे तो आएंगे। ये इस तरह से अगर करेंगे तो नहीं आएंगे, जो ये आप किया इन्होंने। मतलब इमरान खान साहब को नहीं लाने दिया, इस वजह से नहीं आया। नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। मुल्क को जिन खतरात से गुजर रहा है मुल्क, इसको समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। अच्छा, ये कभी सोचा कि ये हो क्यों रहा है? जब तक ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ। नहीं, मैं इसके सीक्वल में एक प्रोग्राम करूंगी कि क्यों हो रहा है। जो आपने एक सवाल उठाया बड़ा अच्छा सवाल है और हम इसके बैकग्राउंड पर भी जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में वक्त कम है। सुखदेव साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहते हैं प्रॉपर तरीके से नहीं बुलाया, मेरे सीनियर है मादरस के साथ, प्रॉपर तरीका मुझे बता दें हमें क्या होता है। गुलदस्ता देके बुलाएं, आपको कार्ड देके बुलाएं। सर जैसे सारे जमातों को इनवाइट किया गया, आपको भी इनवाइट किया गया, आपसे भी 14 नाम लिए गए, दूसरी जमातों से भी लास्ट मोमेंट पे इनकी जो है डिमांड आ गई कि हमें 3 जो है नाम हमारे और ऐड कर दें। हमने इनके 3 नाम और ऐड कर दिए। सुबह जो है सैरी करके ये मुकर गए, अब तो हम नहीं आ रहे। तो ऐसे तो नहीं होता है, आप शुरू से कहते हैं हम नहीं आएंगे, लास्ट मोमेंट आके डिच कर दे, जाहिर सी बात है इसकी वजह से अहमद उवैस साहब की आवाज खोलिएगा प्रोड्यूसर साहब। उंगली नहीं उठा रहे हम, आपके मुझे पे बताओ होने पे वो उंगली नहीं उठा रहे, पर जाहिर सी बात है आपके जो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लास्ट मोमेंट पे आप आके जाते हैं, तो आप बड़े सीनियर हैं हमारे। ये पॉलिसी चल रही है ना, ये बड़े खतरात में आप फंसा रहे पाकिस्तान को, ये मैं आपको बता दूं।
पहले आपने इलेक्शन को हिट करके पाकिस्तान को फंसा दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वहां पे आके बता देते फौज को फंसा रहे हैं आप। डिस्कशन आप कर लेते हैं। आपने तो कहा कि इमरान खान नहीं है तो हम नहीं आ अच्छा, रहे। अगर इमरान फौज खान ऑपरेशन नहीं करेगी सुनिए मेरी बात सुनिए, तो कौन ऑपरेशन करेगा? अब मुझे 2 मिनट 1 मिनट हाँ हाँ, बोलने बोलिए के लिए, बोलिए जी, प्लीज बोलिए। 1 मिनट दीजिए। देखें मेरी बात सुने, एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये बड़े सख्त खतरनाक अफगानिस्तान जो है वो मुलविस है और वहां से जमीन इस्तेमाल हो रही है, ठीक कह रहे हैं। मुझे फिर ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों अलाउ किया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी तादाद में इस सब जो है शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करके अफगानिस्तान दे दी जाए, और अपने मुल्क में शुगर कम हो गई उसके लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हमारी पॉलिसी का आलम है। मिला रहे हैं दहशतगर्दी के साथ। ये हाँ कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं होगी, जमीनी सवाल हो रही है हमारे खिलाफ। अहमद उवैस साहब, हम दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। चीनी की कीमतों पे आज इजलास हो गया है। इसका मतलब है कि आप खुद मुझसे संशय नहीं है। गन्ना उगाना ही छोड़ देते ना पूरे मुल्क में, गारंटी देते गन्ना दहशतगर्दी बात की बात है, सिर्फ पैसा पैसा बटोरने के लिए तबाह कर दिया मुल्क को। अच्छा ठीक है, अहमद उवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पूरा टाइम मिला होगा, आप नाराज नहीं हुए होंगे। सुखदेव साहब आपका भी शुक्रिया। राजा खुर्रम नवाज साहब आपका भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया प्रोग्राम में। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।